एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9344 यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने हैं। पहला ये कि डिफ़ाइन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि डेफिनेशन आ सकती है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इनकी उसको डेफिनेशन देना होगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कि एक्सप्लेन दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको इंटरनल, अंदरूनी और जो बैरूनी जो फैक्टर्स हैं वो असर डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आ सकता है और उसको एक्सप्लेन करना होगा, इनकी डिटेल में आपने लिखना होगा। उसके अलावा ये कि एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स और डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि जब से आज़ादी हासिल की है तब से जो ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, उनको जो है वो डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन जो है इसका जो रोल है इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जो पीस है उसको बरकरार रखने में और जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखने में क्या रोल है उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये एवेल्यूएट द रोल ऑफ ओआईसी। अब जो ओआईसी इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसका जो रोल है उसको एवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद ये कि डिस्कस पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, जो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन हैं वो डिस्कस करना होंगे। इसके अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी, यानी कि जब से इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, और इसके अलावा कॉपरेशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं उन तमाम को जो है वो डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, और पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको भी इस तरह का भी आ सकता है। और इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उस हवाले से भी, दोनों नेबर कंट्रीज़ हैं और इन दोनों की जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इनके रिलेशंस की, ये और दोनों एशिया के अंदर हैं। उसके बाद ये कि एनालाइज पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू, अच्छा, अब जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन हैं उसके बारे में भी आ सकता है, और स्पेशली जो है कश्मीर के इशू के हवाले से, इसके अलावा जो वॉर्स हो चुकी हैं उनके हवाले से भी आ सकता है 1948, 65 और 71। और इसके अलावा जो पाकिस्तान ईरान रिलेशंस हैं इस हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी डिटेल के अंदर। और उसके अलावा जो एवोल्यूशन हुआ है इस रिलेशन में, हम हिस्ट्री से लेकर, मतलब यानी कि हम पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो कुछ इवॉल्व हुए हैं ये रिलेशंस, ये तमाम जो है वो आ सकता है। और उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब जो कोल्ड वॉर है उसका जो असर रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसको इवेल्यूएट एक्सप्लेन करना होगा, इनके डिटेल में बताना होगा। उसके बाद ये इवेल्यूएट पाकिस्तान रोल इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, क्या किरदार है। अब उसमें सार्क भी आ जाती है जो कि साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, और ईसीओ भी आ जाती है, ये दोनों ही आ जाती हैं। अब नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ इन टॉपिक्स पे आ सकते हैं, जैसे कि नन अलाइनमेंट वर्सेस अलाइनमेंट, इसके अलावा कश्मीर डिस्प्यूट, सीटो और सेंटो के ऊपर भी, वार ऑन टेरर के ऊपर, न्यूक्लियर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की उसके हवाले से, अफ़गानिस्तान पॉलिसी जो है उसके हवाले से, और मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो, और इसके अलावा डिप्लोमेसी और जो उसकी टाइप्स हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको क्वेश्चन तो बता दिए गए इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पाकिस्तान चाइना की जो फ्रेंडशिप है उस हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैं, कश्मीर इशू हो गया, जो यूनाइटेड नेशन और ओआईसी का जो रोल है वो, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, और जो रीजनल कॉपरेशन है यानी कि सार्क वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।